सवाल ये है आशुतोष जी कि सुबह होते होते सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे नतीजे इधर से उधर होते हैं, हर पार्टी को उम्मीद रहती है भाई पूरी ताकत झोंकते, और बीजेपी इस बार कांग्रेस बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी थी। ऐसे में दोपहर होते होते डिले ही हो सकता है ना, इससे और क्या हो सकता है, डिले हो सकता है रिजल्ट्स में। लेकिन चुनाव आयोग के वर्जन का तो इंतजार करना होगा ना कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए अंजना जी, मैं तो सुबह से आपके साथ बैठा हूं और जब कांग्रेस की सीटें 70-72 आ रही थी तब भी मैंने कहा था कि जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी होगी किसी, क्योंकि रुझान है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि अब जो नतीजे सामने दिखाई पड़ रहे हैं ये पिछले 2.5-3 घंटों से लगभग स्टेबल है। इसका मतलब इसमें बदलाव की संभावना अब दिखाई नहीं पड़ती है। और मैं ये भी लगातार कहता रहा हूं कि हरियाणा के बारे में एग्जिट पोल 2019 में भी गलत हुए थे, उसके पहले भी गलत हुए थे। तो हरियाणा में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से या तो जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, ओपिनियन पोल करने वाले, वो कहीं ना कहीं उसको ठीक तरीके एसेस नहीं कर पाते और इसको समझने की जरूरत है। अब ये हमारे साथी संगीत रागी जी हैं, अगर मैं हंस दूं तो भी इनको तकलीफ होती है, मैं रो दूं तो भी इनको तकलीफ होती है। और ये अपना नहीं बताते कि जब पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे थे तो कैसे इनके आंसू निकल रहे थे, तब तो मैंने इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। तो दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले एक बार अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब जो डेटा मैंने बोला, अब जो डेटा आ रहा है ये डेटा बिल्कुल स्पष्ट है, मेरा अपना मानना है। अब इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है तो इलेक्शन कमीशन को साफ आके स्पष्ट कर देना चाहिए भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर रिस्पॉन्स करने में जितना देरी लगती है उससे कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा होता। बस सही बात है, आज सीधी सी बात का जमाना है। आप एक लाइन डाल दीजिए, बिल्कुल लाइन डाल दीजिए अपनी तरफ से। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। जो बात गौरव भाटिया ने कही है वो अगर वही बात इलेक्शन कमीशन कह देगा तो उसका वेट ज्यादा होगा। लोग कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कहेगी और वो प्रोसीजरल मामला है। रिपोर्टर इज फ्री टू से व्हाटएवर ही फील्स लाइक, बट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट से दैट। श्वेता जी, मैं निष्पक्षता का लबादा नहीं ओढ़ता। मैं बहुत साफ कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। वो बहुत दुखदाई होता है कि जब हम निष्पक्षता का लबादा ओढ़ते हैं और चेहरे पर दुखी हो जाते हैं। एक दूसरी बात, कम से कम 40-50 चुनाव पिछले 12 साल से तो मैं भी चुनाव का सारे व्याख्या के साथ सम्मिलित हुआ हूं। हर बार हम लोग देखते थे कि चुनाव आयोग जो है वो पीछे चल रहा है, तब तो हमने कभी सवाल नहीं उठाया। ये हर मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके चाहती है कि जो लेजिटिमेसी हो हरियाणा के चुनाव के। नहीं देखिए, इस समय बड़ी खबर एक आ रही है वो कि हरियाणा की जो अभी तक के नतीजे और रुझान सामने आए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई है। तीसरी बार बीजेपी सरकार के संकेत मिल रहे हैं और इस बीच वहां पर सियासी हलचल इस हिसाब से तेज है कि जो प्रभारी रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई है। हिमांशु और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। हिमांशु, अच्छा हिमांशु अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन साथ में अब देखिए जब तक ये चर्चा चलती रही कि कौन सामने से, यानी कि जो भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर चाहे हम देख रहे हैं या और तस्वीरें देख रहे हैं। अच्छा हिमांशु, जुड़ गए आप हमारे साथ? जी 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 श्वेता, मैं जुड़ गया हूं। हेलो हिमांशु जी बोलिए। हेलो जी श्वेता, मैं जुड़ गया हूं, आप अपना सवाल पूछेंगे। मैं यही पूछ रही हूं कि ये मुलाकातों का दौर अब यहां पर शुरू हो गया है। हम ये समझें कि जो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक नया चेहरा हमने इतने दिनों तक नायब सिंह सैनी का देखा, तो क्या अभी बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो किस हिसाब की, यानी मनोहर लाल खट्टर से अगर धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है तो ये जो अप्रत्याशित नतीजे की तीसरी बार फिर सरकार बनाने की तरफ दिख रहे हैं उसके लिहाज से? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो चुनाव प्रभारी थे। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्र सरकार में मंत्री, और हरियाणा के एक बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान उनसे मुलाकात भी करने गए हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करके भारतीय जनता पार्टी गई थी। तो ये बात तो मानी जा सकती है कि अगर जो रुझान आ रहे हैं अगर ये नतीजों में तब्दील होंगे तो नायब सिंह सैनी ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरीके के एग्जिट पोल
सभी एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे दिखाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही, जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव को बिल्ड किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि कुमारी शैलजा को जो है वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती कांग्रेस, ये बताए। कुमारी शैलजा का कैंपेन ना करना, उसको एक इशू बनाना और ये कहना, ये जाट नीचे एक मैसेजिंग का खेल किया गया कि अगर हुड्डा आएंगे तो सिर्फ जाटों की सुनी जाएगी। ये तमाम तरीके के इस तरीके के मुद्दे थे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उससे समझते हुए एक अलग तरीके की रणनीति भी बनाई, जिसमें कई परिवारों के जो नेता हैं उनके बच्चों को भी टिकट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, भव्य बिश्नोई को जो है आदमपुर से चुनाव लड़ाया गया, श्रुति चौधरी को लड़ाया गया। अगर आप देखेंगे तो शाम से जो है तो श्रुति लड़ रही हैं, सुनील सांगवाल लड़ रहे हैं, तमाम इस तरीके की चीजें जहां भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया तो नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें भी की गई और साथ ही साथ जो सोशल किसी की नाराजगी का रिस्क नहीं मोल लेना चाहती थी बीजेपी हिमांशु, और इसीलिए सबको खुश करने की कोशिश हुई। किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा, बेटी श्रुति को तोशाम से टिकट दे दिया, इधर भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई के बेटे को दे दिया। देखिए कुल मिलाकर जिस तरह से गोटियां आरती राव को टिकट दिया गया, आरती राव को टिकट दिया गया, आप देखिए तो कुल मिलाकर गोटियां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में खेली है उसमें कोशिश यही थी। और अगर उधर से पहलवान बेटी का मुद्दा उठाया जा रहा था तो इधर से दलित बेटी का मुद्दा उठा दिया कि कुमारी शैलजा दलित बेटी है, उनका अपमान क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है, सीएम की महत्वाकांक्षाएं वो खुलकर सामने रख रही थी, बहुत सारी बातें। फिर ये भी जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है जिसमें 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी हो गया, क्या बहुत सारी बातें हैं। अब एनालिसिस तो इसका होगा ही, लेकिन ये एनालिसिस इस वक्त बहुत तेजी से हो रहा होगा कांग्रेस मुख्यालय में।